गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिजिटल लॉजिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए ही है ये हमारा जो सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स में क्या है, आइडम्पोटेंसी रूल है। इस रूल में क्या बताता है कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो x की वैल्यू जो है हमारी, या तो x 1 हो सकता है या फिर x क्या हो सकता है 0। x की दो ही वैल्यू एग्जिस्ट होंगी, इसके अंदर दो ही वैल्यू रहेंगी, या 1 या फिर 0। अब x इंटू एक्स, मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू आप 0 देते हो और x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, दोनों x की वैल्यूज़ क्या हैं बच्चे, 0 हैं। x इंटू एक्स लिया हुआ ना हमने, x दोनों x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0। 0 इंटू 0, 0 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो आप x दे रहे हो वहीं पर यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू वही आ रही है। x मैंने 0 दिया तो यहाँ पे भी x क्या आएगा, 0 आएगा। जब मैंने x की वैल्यू क्या दी, 1 सेट करी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि x के अंदर दो ही वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो 0 कर सकती है या फिर क्या कर सकते हैं, 1 कर सकता है। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस मल्टीप्लिकेशन को डिजिटल लॉजिक में हम क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। कि हम x और x का क्या कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड का क्या मतलब होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब आइडम्पोटेंसी रूल के अंदर क्या बता रहा है कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप जब x में कुछ भी प्लस करोगे तो वो क्या रहेगा, x रहेगा। वो क्या है, x की वैल्यू भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने x क्या लिया, x प्लस एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली और दूसरी जगह x की वैल्यू मैंने क्या ली, 0 ली। जितना x में जो भी प्लस करोगे x की वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी हमारे पास। तो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैंने x की वैल्यू क्या कर दी है, 1 कर दी है, और यहाँ पे भी x की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 1 कर दी है, तो क्या होगा, क्योंकि या तो x 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इधर भी ये x या तो 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हम 2 नहीं लिखेंगे, 1 प्लस 1 हम क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो जो आप x दे रहे हो वही x आपके पास आएगा। आपने x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 दी है तो आपके पास क्या आएगा, दोबारा से रिटर्न होके x की वैल्यू वही 0 आएगी। अगर आप 1 दे रहे हो तो x की वैल्यू आपको क्या आएगी, 1 ही आएगी। और उसके बाद आइडम्पोटेंसी रूल के अंदर क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब x प्लस 1 का क्या मतलब है, मैंने बोला कि x की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। जब भी आप उस x की वैल्यू में 1 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1। 1 प्लस 1 क्या आएगा आपके पास, 1। तो यही रूल बता रहा है ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x में चाहे आप 0 प्लस 1 करते हो तब भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 करते हो तो भी क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब क्या है कि x इंटू 0, x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू क्या दे देती हूँ, x इंटू 0, x की वैल्यू एक बार मैंने 1 दी, 1 इंटू 0 कितना आएगा बच्चे, इंटू कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 0 आएगा। अब मैंने x की वैल्यू 1 ना देकर दूसरी बार मैंने x की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। 0 देने के बाद मुझे क्या करना है, 0 इंटू हमें क्या करना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इंटू 0 आना है यहाँ। ठीक है बच्चे, तो ये क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। अब देन है हमारे पास x प्लस 0। x की वैल्यू जब आप 1 प्लस 0 करते हो तो x आएगा। 1 मैंने x की वैल्यू 1 दे दी, 1 प्लस 0 क्या आ गया, x वही 1 आ गया। अगर मैं क्या देती हूँ, x की वैल्यू 0 प्लस 0 तो मेरे पास क्या आएगा, x ही तो आएगा। तो वही बता रहे हैं कि x की वैल्यू जब आपने 1 रखी और 1 में आपने 0 ऐड करी तो क्या आना आपके पास, x जो आपने दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बार मैं x की वैल्यू 1 ना रख कर क्या रख रही हूँ, 0 रख रही हूँ, तो 0 प्लस 0 भी क्या रहेगा, हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि x के अंदर आप दो ही वैल्यू दे सकते हो, या तो 1 दे सकते हो या फिर क्या दे सकते हो, 0 दे सकते हो। देन क्या है हमारे पास, x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स।
अब आप x की वैल्यू 1 इंटू 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x, वही जो आपने 1x दिया था, जो x की वैल्यू 1 दी तो आपके पास 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 0 दे रहे हो तो भी आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, वही x रिटर्न होके आएगा। तो वही कर रहे हैं हम भी, x इंटू 1, x की वैल्यू जब मैंने 1 दी तो मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई करा, इस रूल के अकॉर्डिंग x इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, x ही आता होता है। अब मैंने x की वैल्यू 1 दी है तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू दूसरी बार में 0 देती हूँ, 0 रख देती हूँ, तो 0 इंटू 1 कितना आएगा, x, यानी कि जो आप x दे रहे हो वही आपके पास रिटर्न होके आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 दे रही हूँ तो x वही रिटर्न होके आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा आइडम्पोटेंसी रूल है। इस आइडम्पोटेंसी रूल के अंदर क्या रहता है हमारा, इस आइडम्पोटेंसी रूल में हम क्या देखते हैं कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स और x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। अब क्या है हमारा होता है आगे रूल जो है कम्यूटेटिव रूल है। इसमें क्या होता है कि आप x और y की वैल्यू इक्वल टू y और x की वैल्यू है, चाहे आप x को पहले रख दो और y को बाद में रख दो, ठीक है, वो इक्वल किसके रहेगा, चाहे आप यहाँ पे मैंने x को पहले रखा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं x इंटू वाई कर रही हूँ या y इंटू एक्स कर रही हूँ तब भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रूल के अंदर क्या होगा, ये दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 देती हूँ तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 दी, x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप 0 देते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट करके क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 देती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट होके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी वो वैल्यूज़। अगर मैं x की वैल्यू मैंने 0 दी तो मुझे क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट करके, x का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट उसका रिवर्स करके देगा मुझे, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो कॉम्प्लीमेंटेशन रूल के अंदर वही बता रहा है कि अब अगर आप क्या करते हो, x प्लस एक्स बार करते हो, x की वैल्यू सपोज करो मैंने क्या दी है यहाँ पे, x की वैल्यू 1 कर दी, 1 प्लस एक्स बार मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये 0 इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 1 होगा। अगर सपोज करो दूसरी बार मैं इस x की वैल्यू क्या कर रही हूँ, इस x की वैल्यू मैं 0 दे रही हूँ, 0 प्लस क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक्स बार कर रही हूँ, एक्स बार 0 का बार क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करना है ना हमने, 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो मैंने 0 प्लस 1 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आया। उसी तरह से किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर मैं एक टाइम में एक बार मैं x की वैल्यू 0 देती हूँ, 0 इंटू एक्स बार है, 0 इंटू 1 तो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अगर दूसरी बार मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी, 1 दे दी, 1 इंटू एक्स बार, 1 का बार क्या होएगा, 0, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। यानी कि आप जो भी x की वैल्यू 1 दोगे तो अपोजिट होके आपके पास 0 दोगे तो अपोजिट होके 1 आएगा, 1 दोगे तो अपोजिट होके आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या होता है, बार होता है। देन क्या है हमारे पास, देन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मैं क्या करूँगी कि x इंटू क्या हो रहा है इसमें, y प्लस जेड हो रहा है, इक्वल टू किसके इक्वल है कि x इंटू वाई और x इंटू क्या हो रहा है, z, और इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है, प्लस। पहले मैंने इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y के साथ, देन इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, z के साथ मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो आप चाहे इस तरह से इक्वेशन लिखो चाहे इस तरह से, इनके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू, अब इसमें क्या किया जा रहा है, पहले इस x और y का प्लस किया जा रहा है, देन क्या किया जा रहा है कि इसके अंदर x और z को प्लस किया जा रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या करना है हमने, y और z के बीच में इनटू करना है। तो ये इक्वेशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे रूल थे। अब उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव रूल के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव रूल के अंदर क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, चाहे आप पहले x प्लस वाई कर लो, उस x प्लस वाई की वैल्यू में आप देन उसमें क्या ऐड कर लो, z को ऐड कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि x पहले आप z और y की वैल्यू को प्लस करो, देन उस
वैल्यू के अंदर आप x की वैल्यू को प्लस करो, ये दोनों के क्या रहेंगी, इन दोनों के रिजल्ट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी तरह से अगर आप x इंटू वाई पहले कर देते हो और उसके बाद उस रिजल्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, z के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और वो रिजल्ट किसके इक्वल रह सकते हैं, वो रिजल्ट हमारे किसके इक्वल रहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने y और z की मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी, देन y और z की मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने किसकी मल्टीप्लिकेशन करी है, x की मल्टीप्लिकेशन करी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव रूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक कौन कौन से रूल रीड आउट करे हैं, आइडोपोटेंसी रूल, कम्युनिटेटिव रूल्स, कॉम्प्लीमेंट रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल और आइसोसिएटिव रूल्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।